कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। शिव समान दाता नहीं विघ्न विनाश निहार, लज्जा मोरी राखिए सिद्धि के दाता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहत गणेश, पाँच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए भक्तों, मैं प्राचीन हनुमान मंदिर से मुकेश शास्त्री। आज बहनों का हरितालिका व्रत है। जो सौभाग्यवती देवी हैं, कुंवारी कन्या हैं, इस व्रत का उपवास करती हैं और शाम होने पर जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। तो ये हरितालिका जो व्रत है, ये भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश पर नंदी गणों के साथ में बैठे हुए भगवान शिव ने यह कथा मां पार्वती को सुनाई थी। पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आपको पति रूप में मैंने किस प्रकार से प्राप्त किया, अतः यह मुझे विस्तृत बताइए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती जी, आपने इसके लिए बहुत कठोर तपस्या की। पंडित जी राम राम। जय श्री राम। जय। तो भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती जी, एक बार जब पर्वतराज हिमाचल के वहां पर आपका जन्म हुआ, तो नारद आदि ऋषि वहां पर आए। तो मां नैना ने आपके भविष्य के विषय में पूछा। तो नारद जी ने बताया कि देखिए, यह जो कन्या है यह सौभाग्यवती रहेगी, अनेक नामों से जगत में प्रसिद्ध होगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगत इनका इन नामों से व्याख्यान करेगा एवं पूजन एवं गुणगान करेगा। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। अतः नारद जी ने बताया कि इनके जो वर के विषय में पूछना चाहते हो, तो वर इनका सर्व सुंदर रहेगा, सबके पिता परमेश्वर कहलाएंगे, ऐसे वर इनको प्राप्त होंगे, गुणवान होंगे, बहुत ज्ञाता होंगे, संसार के स्वामी होंगे। लेकिन सभी गुणों को सुनने के बाद में थोड़ा सा अवगुण भी सुन लीजिए। नंगे रहने वाले होंगे, मुर्दे की भस्म धारण करने वाले होंगे, शमशान में रहने वाले होंगे, अघोरी भेषधारी होंगे, चरम मृग चरम धारण करने वाले होंगे और मुंड माला धारण करने वाले होंगे। इसी में ही मैना जी बोली कि मुझे तो अपनी पुत्री का विवाह करना ही नहीं है। तो भाई नारद जी बोले ठीक है, तो माता मैं चलता हूँ, मुझे तो 2.5 घड़ी का शराब लगा हुआ है, मैं 1 घंटे से ज्यादा कहीं ज्यादा रुक नहीं पाता, इसलिए प्रणाम। नारद जी चले गए। इधर पिता के घर में पुत्री शानी हो गई। जब विवाह के योग्य हो गई तो पर्वतराज को चिंता हुई कि मुझे पुत्री का विवाह करना है। विवाह कौन सर्वगुण संपन्न संसार में है? तो सभी ने बताया कि भगवान विष्णु सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं
वंदे विष्णु भव्य हरिणं सर्वलोके निदानम्। संसार में सभी गुणों से परिपूर्ण एवं संपन्न भगवान विष्णु है, उनसे अलैदा अलावा कोई नहीं है। तो इसी प्रकार से जो विवाह का प्रस्ताव है भगवान विष्णु के पास पहुंचा और भगवान विष्णु की आज्ञा से नारद जी पर्वतराज के वहां गए कि आपकी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया है, तो विवाह की तैयारियां की जाए। जब यह बात पार्वती जी को मालूम हुई तो बड़ी क्रोधित हुई, अंतर्मुखी दुखित रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया, परेशान हो गई और विचार किया कि मैंने अपनी आत्माओं से तो भोलेनाथ को पति बनाया है, इसलिए दूजा कोई नहीं है। इसलिए माँ पार्वती जी ने अपनी सखियों से इस विषय में सहायता लेनी चाहिए कि मुझे यहाँ से निकाल करके किसी अज्ञात जगह पे, सुनसान जगह पर पहुँचा दिया जाए, जिससे कि मैं भगवान शिव को तपस्या से रिझा सकूं और उनसे वरदान प्राप्त कर सकूं। सखियों ने इसमें सहायता की और सखियां उनको एक घनघोर वन में गुफा के अंदर ले गई और वहां पर उनको पहुंचा दिया गया। इधर दक्ष प्रजापति हैं, वो काफी परेशान हुए। माता नैना बड़ी दुखी है, रोने लगी कि पुत्री कहाँ गई। सब जगह तलाश किया, सब जगह हर जगह उनको ढूंढा, लेकिन पार्वती जी का कहीं अता पता नहीं मिला। अतः विचार करने लगी किसी हिंसक जानवर ने तो नहीं खा लिया है, कभी नदी नाले में तो नहीं गिर गई है। लेकिन भगवान की कृपा से वे सुरक्षित थी, भगवान का नाम उच्चारण कर रही थी। कौन सा? ओम नमः शिवाय। इसलिए जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हरितालिका तीज आई, हस्त नक्षत्र युक्त आई, तो उन्होंने सर्वप्रथम तपस्या में पहले अन्न को त्याग किया, जल को त्याग किया, पत्तों को त्याग किया, अंत तो गते वायु का भी सेवन कम कर दिया। तो भगवान शिव का जो कैलाश पर्वत है हिलने लगा कि कौन ऐसा है जो मेरी तपस्या को कर रहा है, इतनी शक्तिशाली तपस्या। भगवान शिव ने अंतर ध्यान से देखा तो तुरंत वहां पर प्रकट हुए कि देवी आंखें खोलिए, आपकी तपस्या सफल हुई, वरदान मांगी। तो पार्वती जी कहती हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, तो यही हमारी जो देवियां हैं लज्जा स्वरूपनी है। लज्जा ही जो हमारी देवियां हैं उनका आभूषण है। प्रतिवर्ता का आभूषण, नारी का आभूषण लज्जा है। लज्जा से निसंकोच उन्होंने अपने आंखों को बंद किया तो लज्जा देखी। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी जो मनोचित फल है मुझे पति रूप में प्राप्त करने की, वो सफल हुई। मैं जल्दी ही आपको पति रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। यह वरदान दिया। जब वरदान दिया, अंतर ध्यान हुए तो सभी पूजन सामग्री है, जो भी मिट्टी का शिवलिंग बनाया था वो प्रातःकाल नदी में विसर्जन किया। तभी दक्ष प्रजापति पहुंच गए, वहाँ पर पुत्री को देखा, भगवान शिव के वरदान को देखा, तो यह संदेश भगवान विष्णु को पहुंचा दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए कि हमारे पिता सब रूप हैं, उनका विवाह ऐसे हो रहा है, तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं भी यही चाहता था। अतः दोनों का विवाह हो गया। विवाह भी कैसे हुआ यह भी देख लीजिए। भगवान शिव को जैसे दूल्हे को घोड़े पर सजाया जाता है, नंदी पर बिठाया गया। वर को पाउडर, क्रीम, शाही इत्यादि बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है वर को, तो बुर्दे की ताजा भस्म लगाई गई, जूड़ा किया जाता है, चुटिया इत्यादि को किया जाता है, तो वहाँ पर काल सर्प को लगाया गया। मुंडों की माला, वर के माला पहनाई जाती है फूलों की, उनके मुंडों की माला पहनाई गई। कोई पैसों की, रुपयों की माला नहीं थी। सहरे के रूप में भोलेनाथ के सर्प से पद्मनाभ, मुर्दे की भस्म और कपड़ों के निमित्त में मृग चरम पहना दिया गया। और जिनको कोई विवाह में नहीं बुलाता, ऐसे बराती थे, भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व, कोई विवाह में बुलाता है इनको, सब भगाते हैं। शुभ कार्यों में भी कोई नहीं इनको बुलाता। नश्यंतु शिव आज्ञा, सब इनको शिव की आज्ञा से भाग जाइए, ऐसे कह देते हैं।
इसी प्रकार से सबसे पहले बारात में अश्विनी कुमार जा रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं। जय सौभाग्य कल्याण मस्ती शुभ मस्ती जय श्री राम अखंड सौभाग्य कल्याण आपका आनंद। तो इसी प्रकार से अश्विनी कुमार जा रहे हैं, सबसे पहले सुंदर घोड़े पर सवार हैं। तो सबसे पहले जब पर्वतराज के समीप में बारात पहुंची तो बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु होते, बारात देखने का सबको शौक होता है, इच्छा होती है। तो बच्चों ने जाकर के देखा तो दो घोड़े पर सवार हैं, एक दूसरे की शक्ल एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। बोला भैया हमारी बहन तो एक है, ये दो दूल्हा कैसे हो सकते हैं घोड़े पर, होना तो एक ही चाहिए। उनसे पूछा क्या आप दूल्हा हो? बोला नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है, हम तो भैया हम तो बारात के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, कोई खा पी करके बीमार नहीं हो जाए उनकी सब कुछ देखभाल हमारा जिम्मा है, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। बोला ठीक है। बोला पीछे आ रहे हैं। पीछे देखा तो ऐरावत पर्वत ऐरावत हाथी पर इंद्र देवता आ रहे हैं। बोले जी अरे दूल्हा कितना सुंदर है, यही होंगे। जाकर के उनसे पूछा कि आप ही दूल्हा हो? कि भैया नहीं हम तो छिड़काव वाले हैं, धूल मिट्टी ना उड़े छिड़काव कर रहे हैं। इसी प्रकार से बोला भैया इनके जो छिड़काव वाले हैं जी नौकर चाकर ऐसे हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब आ रहे हैं गरुड़ पे भगवान विष्णु देखा, शंख चक्र पदा गदा पदम बनवाला ऐसे विभूषित हैं, ये ही वर हैं। जाकर के पूछा कि अरे कितने सुंदर वर हैं, आप ही हैं? बोला नहीं 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 मैं भी दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा मेरे पीछे आ रहे हैं। देखा कि दाढ़ी वाला एक वृद्ध आ रहा है, चला हंस पर वाहन बैठा हुआ है। बोले कि आप है? नहीं मैं ब्रह्मा जी हूँ, मेरा नाम ब्रह्मा है, मुझे तो पंडित हूँ, फेरे वेरे डालने हैं, मैं दूल्हा नहीं, मेरे पास दूल्हा है। उसके बाद में देखा कि भूत पिरा पिशाच गंधर्व राक्षस जब देखा करे ये कहाँ से आ गए डरावने शक्ल वाले। और नादिया पर भोले शंकर सवार है, सर्पों की रुंड मुंड माला धारण किए। बच्चे घबरा गए, वहां से भागे। जाकर के मैना देवी को समझाया कि देवी हे माता देखो हमने दूल्हा देखा है। वो पता नहीं उसको दूल्हा बता रहे थे, कतई झूठ बोल रहे थे, पता नहीं जो सुंदर थे वो अपने आप को दूल्हा नहीं बता रहे थे। एक नंदी पर सवार है और भूत परेत राक्षसों से घिरे हुए हैं और मृतकों की मुंडमाला पहनी हुई है, भस्म धारण की हुई है, मृग का चर्म धारण किया, वो अपने को दूल्हा बता रहा है। जब दूल्हा दरवाजे पर आ गया, आरती वाली आई तो सांप ने फुंकार मारी तो थाली वाली सब बिखर गई। करे ये दूल्हा कहाँ से आ गया? मैना गाली देने लगी, नारद जी को कोसने लगी कि उसने छोटे से भविष्यवाणी की थी। लेकिन नारद की बात कभी रद्द नहीं होती, इसलिए उसको नारद कहते हैं। नारद ने समझाया कि इनका पूर्व जन्म का संयोग संबंध है, इसलिए आपका इसमें कुछ भी इसमें दोष नहीं है, ये तो इनका पूर्व जन्म का संयोग था। इन्होंने हरिताली का व्रत किया था जिससे कि भगवान शिव को प्राप्त किया, तब जाकर के उनका विवाह संपन्न हुआ। आइए एक वचन है, हमारे भगत जी हैं, ये आपको सुना रहे हैं कि जब पार्वती जी पर्वत पर आ गई तो किस प्रकार से मेहंदी घोट रही हैं और किस प्रकार से भगवान शिव की सेवा करती हैं। सुनिए।
हरितालिका व्रत की भगवान आपको सुख से रखें, आपको सौभाग्यवती, हमेशा अखंड सौभाग्यवती रखें और आपका परिवार सुरक्षित रहे, आदि व्याधि सभी आपसे दूर रहें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, आपके मित्र सुखी रहें, आपका आस पड़ोस सुखी रहे, आपके जो रिलेशन में रिलेटिव हैं वे भी सुरक्षित रहें और सभी सुरक्षित रहें, आनंद से रहें, यही हम कामना करते हैं। आपको हरितालिका व्रत की सभी को बधाई। जय श्री कृष्ण।